श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। एक बार श्री नंगली निवासी श्री घटघटवासी भगवान जी अपनी प्रिय मौज में विराजमान। तो गुरु महाराज जी ने एक बार अपने मुखारबिंद से फरमाया, हमारी सेवा कौन करेगा। तो बहुत सारे महात्मा जन थे वहाँ पे, बहुत सारे प्रेम में भरे हुए विभोर, और उन्होंने कुछ महात्माओं ने कहा, हे महाप्रभु, हम आपके लिए सोने का सिंहासन बनाएंगे। कोई कह रहा मैं चांदी का सिंहासन बनाऊंगा। उस समय गुरु महाराज जी के पलंग को महात्मा जनों ने अपने कंधे पे उठा रखा था। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, आप लोगों में से कोई ये जानता है मुझे कंधों पे उठाने का मतलब जानते हो? तो कोई भी ठीक से उत्तर नहीं दे पाया। तो श्री नंगली निवासी श्री घटघटवासी पूर्ण अविनाशी मेरे महाप्रभु फरमाते हैं, मुझे कंधे पे उठाने का मतलब ये है कि तुम लोग जमीन पे हो, नीचे हो, और मैं तुम्हारे सर पे हूँ। और हमेशा इस बात को याद रखना कि हमेशा मैं तुम्हारे सर पे हूँ और था और हमेशा ही रहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आज के लिए ही नहीं, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे सर पे विराजमान रहूँगा। बस बात सिर्फ इतनी सी है, जो मैंने तुम्हें सत्य नाम दिया है, सत्य उपदेश दिया है, आत्म चिंतन दिया है, सहज समाधि दी है, बस उसको जाकर के पूरी जगह जगह जाकर के उसके नाम का डंका बजा दो। कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं होना, कभी अपने आप को अकेला महसूस बिल्कुल भी नहीं करना। हमेशा याद रखना, अपनी नासिका के तिल के ऊपर हाथ लगा करके श्री नंगली निवासी भगवान जी फरमाते हैं, ये काले तिल वाला आपका गुरु हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। आप जंगल में जाओगे, शमशान में जाओगे, आकाश में जाओ, चाहे पताल में जाओ, ये नंगली वाला हमेशा आपके साथ रहेगा। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है, हमारा नंगली वाला हमारे हमेशा साथ है और था और रहेगा। इस विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे दिल के भाव ये हैं कि हम जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, आमिर खुसरो साहब जी फरमाते हैं ना, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो कूदा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। पहले गुरु पे अपना आप लुटाना पड़ता है, अपना आप गुरु के ऊपर खत्म करना पड़ता है, और फिर जाके गुरु के प्रेम की प्राप्ति होती है। और श्री नंगली निवासी भगवान जी फरमाते हैं कि अपने नासिका के तिल के बारे में फरमा करके कहते हैं कि ये काले तिल वाला ही आपका गुरु है और था और रहेगा। संसार वाले आपको गुरु माने तो माने, पर कभी खुद गुरु मान के मत बैठ जाना। हमेशा मैं ही आपका गुरु हूँ और मैं ही आपका गुरु रहूँगा। और कुछ लोगों की मान्यता ये होगी कि गुरु महाराज जी तो शरीर छोड़ चुके हैं। अरे नहीं, वो हमारे पास ही हैं। वो तो एक ऐसा एहसास है, तुम जहाँ चाहो वहाँ पे आपके साथ हैं। मेरे नंगली निवासी भगवान जी कहीं गए ही नहीं हैं। तो हम एक भजन के माध्यम से, बच्चों ने एक भजन तैयार किया है, जो हमारे पोसी निवासी भगवान जी के कस्टडी में ये बच्चे आते हैं शाम को, वो ऐसे अलमस्त फकीरी के मालिक हुए हैं पोसी निवासी भगवान जी, जिन्होंने सारा जीवन नंगली निवासी भगवान जी की सेवा में लगा दिया और पूरे के पूरे जीवन में कभी भी अच्छा चोला पहन के नहीं दिखा, कभी चोले को प्रेस करके नहीं पहना, ना कभी पैसे से लेन देन, ना कुछ लेन देन, सारा दिन अखंड धूना जलते रहना और खूब मस्ती में रहना। कोई सुध नहीं है कि कोई पैसे चढ़ा के जा रहा है, कोई लेन देन नहीं है कि क्या कर रहा है कि क्या नहीं कर रहा है। मुझे मान है कि मुझे ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हुई है जो श्री नंगली निवासी भगवान जी ने अपने हाथों से घड़े हैं। एक भजन फरमाते हैं, और एक आगे आने वाले समय में अपने पोसी निवासी भगवान जी के बारे में बताऊंगा कि कैसे श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में उनकी शरणागति हुई और कैसे उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और कैसे उन्होंने गुरु महाराज जी के आज्ञा को मानते हुए नाम के डंके को बजाया। और आप सभी से भी विनती है कि गुरु महाराज जी के इस सहज योग को उनकी आज्ञा समझ करके सारे के सारों ने इकट्ठे होकर नाम के डंके को आगे बजाना है। तो क्या कहना है, असा तेरे पीछे
नगली निवासी भगवान जी के प्यारे प्यारे बच्चों के साथ और मिलेंगे और आने वाले समय में और श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को पा करके बहुत सारी लीलाओं का गुरु महाराज जी का व्याख्यान करेंगे। सो तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी। बाबा जी सबका भला करें, सबको बहुत बहुत सारी रहमतें दें। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की, श्री पोसी निवासी भगवान की जय।